नमस्कार। मैं प्रोफेसर डॉक्टर मीना श्रीवास्तव, शासकीय कमला राजा कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय ग्वालियर में इतिहास विषय की प्राध्यापक एवं विभाग अध्यक्ष हूँ। मैं आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ आधुनिक भारतीय इतिहास में नारी विषय के अंतर्गत आधुनिक भारत में नारी की सामाजिक दशा के संबंध में चर्चा करने के लिए। समाज के निर्माण में महिला और पुरुष दोनों की ही बराबर की भूमिका रहती है। आधुनिक भारतीय समाज में महिलाओं में श्रेष्ठ गुणों को रोपित करने हेतु सरकार द्वारा अनेक अधिकार दिए गए हैं, जिससे कि महिलाओं की प्रगति में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आए। अब मैं बात करूंगी महिलाओं के विशेष अधिकारों के संबंध में। प्रथम अधिकार है समानता का अधिकार। आधुनिक भारत में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण द्वारा महिलाओं को अपनी स्वतंत्र पहचान, अभिरुचि के कार्य, राजनीतिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, नागरिक, आर्थिक एवं अन्य कार्यों में उन्नति करने हेतु पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। अब मैं द्वितीय स्थान पर बात करूंगी रूढ़िवादिता निषेध। पूर्व से चली आ रही सती प्रथा, पर्दा प्रथा, डायन प्रथा, बाल विवाह, विधवाओं की दयनीय स्थिति को समाप्त करने के उद्देश्य से उपर्युक्त इन सभी कुरीतियों को दूर करने के लिए भारत में अंग्रेजी शासन काल से लेकर निरंतर भारतीय संविधान में भी समय समय पर अनेक प्रकार के अधिनियम लागू किए गए और इन प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के लिए दंड विधान किया गया है, जो सजा और जुर्माने के रूप में है। अब हम बात करेंगे तृतीय स्थान पर यौन शोषण एवं अवैध व्यापार से सुरक्षा के संबंध में। महिलाओं के आचरण की रक्षा एवं वेश्यावृत्ति निवारण संशोधित अधिनियम 1986 के द्वारा यौन शोषण को रोकने एवं यौन व्यापार की शिकार महिलाओं व लड़कियों के बचाव तथा पुनर्वास के लिए कई कारगर रखे गए हैं। अब हम चतुर्थ स्थान पर बात करेंगे स्त्री अशिष्ट निरूपण निषेध अधिनियम के संबंध में। 1986 के उपर्युक्त अधिनियम के द्वारा महिलाओं से संबंधित अश्लील प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है। दोषी सिद्ध होने पर सजा का प्रावधान है, ताकि महिलाएं निडर होकर अपना कार्य कर सकें। अब हम बात करेंगे पांचवें स्थान पर राजनीतिक अधिकार के संबंध में। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं भी राजनीतिक पद पर, जैसे कि संसद व विधानसभा या पंचायत में प्रतिभागिता कर ग्रामीण और शहरी विकास के कार्य कर सकती हैं। अब हम बात करेंगे छठवें स्थान पर शिक्षा का अधिकार। आधुनिक भारत में शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा की व्यवस्थाएं हैं। आज बालिकाएं व्यावसायिक, तकनीकी और उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां भी शिक्षा के लिए दी जा रही हैं। अब हम बात करेंगे सातवें स्थान पर रोजगार का अधिकार के संबंध में। महिलाओं को पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त हैं। रोजगार में बिना किसी हानि के मातृत्व अवकाश भी मिलता है। समान पारिश्रमिक अधिनियम के अंतर्गत 1976 में महिलाओं को पुरुषों के समान ही
पारिश्रमिक एवं वेतन प्राप्त करने का प्रावधान है। अब हम बात करेंगे 8वें स्थान पर स्वास्थ्य संबंधी अधिकार के बारे में। सरकारी योजनाओं के अंतर्गत नसबंदी, मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, स्वास्थ्य सखी योजना 1997 में अनुसूचित जाति जनजाति में महिलाओं को प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें सामाजिक और आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अब हम अंत में बात करेंगे मूल्यांकन एवं निष्कर्ष की। उपर्युक्त संपूर्ण विवरण के अध्ययन के उपरांत मूल्यांकन करते हुए निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि सामाजिक दृष्टि से आधुनिक भारत में नारी के सामाजिक उत्थान हेतु अत्यधिक ध्यान दिया जा रहा है। परिणाम स्वरूप महिलाएं निरंतर विकास कर रही हैं। भारतीय नारियों का विस्तृत इतिहास जानने के लिए आप मेरी पुस्तक भारतीय नारियों का इतिहास अवश्य ही पढ़िए। धन्यवाद।